उसी समय से उनको दिल सिकमी थी। तो सभी समाज में सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। सिर्फ आप ही चाहिए कि हम ही को सब कुछ हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। और आगे आपको भी मौका मिलता, लेकिन आप जल्दबाजी में, अभी आने वाला समय में 1 साल में विधानसभा चुनाव होना है। हो सकता है उनका कहीं सेटिंग उटिंग हो गया होगा, वो चले गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ उपाय हो गया है, इसलिए अपना उधर चले गए हैं। जेडीयू से कलर है, ऑफर कहीं भी किसी न किसी की, लेकिन ऐसे समय में गए हैं जब ये सरकार डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र की सरकार जो लगातार दलितों को आरक्षण खत्म करने में लगी है, पिछड़ों की आरक्षण खत्म करने में लगी है, और पूरे देश के दलित चिंतित है, सड़क पर उतरे हुए हैं। वैसे परिस्थिति में ये जो है दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी जगह पर ही जाने के लिए ना पार्टी से त्याग पत्र दिए हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह के पूर्व मंत्री बिहार सरकार में और राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से श्याम रजक ने इस्तीफा दिया है और कहे हैं कि शतरंज का हम शौकीन नहीं थे, इसलिए धोखा खा गए। धोखा क्या खा गए हैं? पार्टी ने उनको महत्वपूर्ण जवाबदेही दी थी। अभी राष्ट्रीय महासचिव थे उस पार्टी में। क्या मुन्नी रजक जी को बना देना विधान परिषद धोखा हो गया क्या? मुन्नी रजक की वजह से ना उसी समय से उनको दिल सिकमी थी। तो सभी समाज में सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। सिर्फ आप ही चाहिए कि हम ही को सब कुछ हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। और आगे आपको भी मौका मिलता, लेकिन आप जल्दबाजी में, अभी आने वाला समय में 1 साल में विधानसभा चुनाव होना है। हो सकता है उनका कहीं सेटिंग उटिंग हो गया होगा, वो चले गए हैं। अगर नहीं सेटिंग होता तो फिर धोखा नहीं समझ में आता। कहीं ना कहीं कुछ उपाय हो गया है, इसलिए अपना उधर चले गए हैं। जेडीयू से कलर है, ऑफर कहीं भी किसी न किसी की, लेकिन ऐसे समय में गए हैं जब ये सरकार डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र की सरकार जो लगातार दलितों को आरक्षण खत्म करने में लगी है, पिछड़ों की आरक्षण खत्म करने में लगी है, और पूरे देश के दलित चिंतित है, सड़क पर उतरे हुए हैं। वैसे परिस्थिति में ये जो है दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी जगह पर ही जाने के लिए ना पार्टी से त्याग पत्र दिए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बिहार की जनता समझ रही है, और किसी के आने और जाने से राष्ट्रीय जनता दल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहा जा रहा है संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया, इससे भी नाराज चल रहे थे और कई वजह थी पार्टी छोड़ने की। क्या लगता है आपको? वो तो कब की बात है, कब की बात है। आप अभी गए हैं, अभी कुछ से ऑफर आ गया होगा, चले गए हैं। तो आज की बात नहीं है। पार्टी मान सम्मान भी नहीं मिल रहा था राष्ट्रीय महासचिव थे पार्टी में, अब क्या मान सम्मान दिया जाए? बहुत ऐसे हमारे गांव देहात में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही है जो पंचायती अध्यक्ष है 20 वर्ष से, आई राष्ट्रीय महासचिव रहे, जिनको कैसे नहीं मान सम्मान मिला है। राबड़ी देवी के समय में ही मंत्री थे, 6 बार जो है वो एमएलए रहे हैं। ऐसे में पार्टी से बाहर गए हैं, कितनी नुकसान होगा पार्टी को? पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की पार्टी है, और विचारधारा के साथ लोग है। व्यक्ति कभी भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे विचारधारा में लोग हैं, व्यक्ति के आने और जाने से कोई अंतर नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में आरजेडी से विधायक है इसराइल मंसूरी जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हें कि जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी विचारधारा से चलती है, और साफ कह दिए हैं कि उनको ऑफर आ रहा होगा, इसीलिए वो चले गए हैं। पार्टी ने इतना उनको मान सम्मान दिया कि राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दिनों से पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो कोई अच्छे पद पे है भी नहीं, लेकिन इनको उचित मान सम्मान मिल रहा था। अब हालांकि ऑफर कहीं से आया होगा, इसीलिए वो इधर उधर चले गए। और साथ साथ मुन्नी रजक को लेकर के भी इस सारे समय कह दिया है कि मुन्नी रजक को जिस प्रकार से सम्मान मिला उसको लेकर के जो है हो सकता है इसमें नाराजगी होगी।
अब देखने वाली बात होगी कि श्याम रजक के आरजेडी से चले जाने के बाद आरजेडी को कितना नुकसान होता है। साथ ही साथ श्याम रजक जो है कहा जा रहा है जेडीयू में शामिल कभी भी हो सकते हैं। इसके बाद जेडीयू से उन्हें क्या कुछ पद मिलता है, सबकी नज़र उस पर बनी रहेगी। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।